जय हिंद दोस्तों, मैं वीरेंद्र दिगी चंपिया। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द चैंपियन स्टडी सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे रक्त के बारे में, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्लड। ठीक है। तो दोस्तों आप सभी ने इससे पहले रक्त और ब्लड के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है। तो आज हम लोग रक्त के उन सारे विशेषताओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रक्त का क्या कार्य है, उसका पीएच क्या है और उसमें कौन कौन से जो तत्व हैं वो पाए जाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये है कि संयोजी ऊतक है, यानी कि रक्त एक संयोजी ऊतक है। तो संयोजी ऊतक क्या होता है? ठीक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है। तो संयोजी ऊतक है, उसका कहने का अर्थ होता है कि ये एक दूसरे से क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है, यानी कि पूरे शरीर को क्या करता है, कनेक्ट करके, यानी कि जोड़ करके रखता है। ये पैर से लेके पूरे सिर तक, या तो फिर आपका हाथ से लेके पूरे बॉडी में अगर एक जगह भी अगर कट करिएगा तो वहाँ पे क्या रक्त निकलता ही है, निकलता है। अमूमन यहाँ पर ये बाल और ये नाखून, उनको छोड़ के आप किसी भी जगह पे आप कट करिए तो आपका खून निकलता ही निकलता है। यानी कि ये जो रक्त है पूरे शरीर को जोड़ करके रखा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। आगे की बात देखेंगे कि ये 5 से 6 लीटर की होती है। ठीक है, यानी कि जो हमारे शरीर में होती है ये 5 से 6 लीटर का ये होता है। ब्लड की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका शरीर का भार उसका 7% क्या होता है, ये आपका ब्लड की मात्रा होती है। यानी कि अगर आप 50 केजी के हैं तो 50 केजी का 7% कितना होता है, लगभग आपका शरीर में उतना खून की मात्रा है। ठीक है। आप देखेंगे पीएच मान। ठीक है, पीएच मान आपका 7.4 है। पीएच क्या होता है, ये जो एक केमिकल जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिसमें अम्लीय और क्षारीय माध्यमों को क्या करते हैं, उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये एक स्केल होता है। तो ये पीएच मान हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 7 से ज़्यादा है तो वो आपका क्या है, क्षारीय है, और 7 से कम है उसको क्या बोलेंगे, अम्लीय होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4 है। उसका कहने का मतलब है कि रक्त हमेशा उसका मतलब है कि रक्त क्षारीय है। ठीक है। अब आगे देखेंगे, ये महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कि ये जो खून की मात्रा है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आधा लीटर कम होता है। अब देखते हैं रक्त के जो कार्य है उसके बारे में देखते हैं कि रक्त शरीर के सभी अंगों और ऊतकों तक O2 और पोषक तत्व पहुंचाता है। ठीक है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जो है पूरे शरीर में कौन ले जाता है, ये रक्त का ही काम होता है। और ये जो पोषक तत्व जो होते हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब ये रक्त के द्वारा ही विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। आगे हम देखेंगे रक्त जो है शरीर के अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने में सहायक होता है। ठीक है, यानी कि जो रक्त है हमारे शरीर में जो बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ये आपका रक्त के माध्यम से रक्त ही उस अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है। उसके बाद रक्त जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, यानी कि ये मेन कार्य हो गया। ठीक है, यानी कि ये जो तापमान, जब हमारा शरीर अगर बहुत ठंड पड़ जाती है तो ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर में मेंटेन करके रखता है, यानी कि वो गर्म करके रखता है। और अगर ज़्यादा गर्मी है तो वो ठंडक करने में उस सहायता करता है, यानी कि ये आपका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि रक्त के कितने भाग हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम रक्त के जो 2 भाग होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि रक्त एक भाग हम लोग देखेंगे प्लाज्मा देखेंगे, और दूसरा भाग देखेंगे हम लोग रक्त कोशिका, यानी कि इसको बोलेंगे ब्लड सेल बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा
तो यहाँ ब्लड का लगभग 55 भाग प्लाज्मा होता है, ठीक है, 55% भाग प्लाज्मा होता है। यानी कि जो पूरे शरीर का जो खून होता है उसमें से आपका 55% आपका क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। ये जो प्लाज्मा में होता है, ये प्लाज्मा में ये 90% जल होता है, ठीक है। इसीलिए क्या है कि ये जो प्लाज्मा का जो 55% जो खून है, ये खून का 55% जरूर है, लेकिन ये आखिर लाल इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें 90% आपका क्या होता है, जल होता है, जिसकी वजह से मतलब प्लाज्मा उतना प्लाज्मा का रंग नहीं लाल रंग नहीं होता है, ठीक है। इसमें कितना होता है, 90% जल होता है, ठीक है। अब और क्या है कि 7% प्रोटीन होता है। ये किस में होता है, प्लाज्मा में होता है। तो ये 7% ये प्रोटीन 3 प्रकार का होता है, ठीक है। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, और सेकंड है आपका फाइब्रिनोजेन, उसके बाद ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ये 3 प्रकार का प्रोटीन किस में पाया जाता है, ये प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि इसमें जो है 0.9% साल्ट भी रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका 0.1% ग्लूकोज, ये सभी जो कंपोनेंट है ये रहते हैं, तत्व रहते हैं प्लाज्मा पे, ठीक है। तो अब देखेंगे कि प्लाज्मा का जो कार्य है ये क्या क्या होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा का कार्य होता है, प्लाज्मा जो है पचे हुए भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन करता है। संवहन मतलब क्या होता है, संवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, है ना, यानी कि परिवहन करना होता है, ठीक है। यानी कि जो प्लाज्मा है ये पचे हुए भोजन और हार्मोन्स का शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में ले जाने का कार्य करता है। दूसरा कार्य ये है कि बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित एवं घावों को भरता है। अभी पहले हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये प्लाज्मा ही जो है कि ये शरीर का जो टेम्परेचर है वो आपका मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और ये जो घाव हो जाते हैं तो वैसे जगह पे ये घावों को भरने में ये मदद करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि सीरम क्या होता है, ठीक है। सीरम जो है जब प्लाज्मा में से, ठीक है, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल लिया जाए तो शेष प्लाज्मा सीरम कहलाता है, ठीक है। यानी कि अभी हमने यहाँ पर देखा जो 7% प्रोटीन होता है उनमें से एक प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, है ना, ये प्लाज्मा में पाया जाता है। तो यही फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो है उसमें से, यानी कि रक्त में से फाइब्रिनोजेन उसमें से जो फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन होता है उसको अगर निकाल देंगे रक्त में से तो जो बाकी बचा हुआ जो रक्त का भाग होता है वो आपका सीरम कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या है, रक्त कोशिका, ठीक है, यानी कि ब्लड सेल। यानी कि जो पूरे ब्लड का ये आपका 45% होता है, ठीक है। 55% प्लाज्मा होता है और 45% ये ब्लड सेल होता है, ठीक है। ये ब्लड सेल आपका 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है और एक ब्लड प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। यानी कि आरबीसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेड ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल है, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे लाल रक्त कोशिका बोलेंगे हिंदी में, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल, यानी कि हमको इसको बोलेंगे श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका बोलेंगे। उसके बाद ब्लड प्लेटलेट्स, जो ब्लड प्लेटलेट्स है इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, रक्त बिंबाणु बोलते हैं, ठीक है। रक्त बिंबाणु बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए हम लोग इस 3 भाग है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आइए अब आगे समझते हैं रक्त के 3 भाग हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे आरबीसी,
WBC और ब्लड प्लेटलेट्स देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे RBC, ठीक है। तो उसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, ठीक है, यानी कि उसको बोन मैरो भी बोलते हैं। यानी कि अस्थि मज्जा कहाँ होता है? यानी कि इसका निर्माण जो होता है ये अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है, ठीक है। यानी कि हड्डियों के अंदर जो एक जालीनुमा एक तत्व होता है, ठीक है, यानी कि हड्डी का संरचना ऐसे बनी होती है, उसको बोलेंगे हम लोग अस्थि मज्जा, ठीक है। तो वहीं पर आपका RBC का निर्माण होता है। और उसका जो मृत्यु कहाँ होता है, ठीक है, वो मृत्यु होता है आपका लीवर में और स्प्लीन में, ठीक है। लीवर जो यकृत होता है और स्प्लीन यानी कि इसको हिंदी में प्लीहा भी बोलते हैं, वहाँ पे आपका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो ये स्प्लीन जो है ना, स्प्लीन को RBC का कब्रिस्तान भी बोलते हैं, ठीक है। कब्रिस्तान में क्या होता है कि आदमियों को वहाँ पर दफनाया जाता है, जहाँ जो लोग मर गए हैं उन लोग को क्या करता है, दफनाया जाता है ना, इसीलिए ये कब्रिस्तान कहा गया है। तो ये RBC भी जब मर जाता है तो उसमें उस टाइम आपका स्प्लीन में स्टोर होते जाता है, ठीक है। तो निर्माण में कौन कौन सहायक होता है, यानी कि RBC का जो निर्माण के लिए कौन कौन सहायक होते हैं? ये आपका प्रोटीन होता है, विटामिन B12 होता है और फोलिक एसिड होता है, ठीक है। कहे डॉक्टर हम लोग कभी कभी हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो उस समय डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि हरी सब्जी खाओ, ठीक है, आयरन की मात्रा जिसमें ज़्यादा है वो सब खाओ, ठीक है। तो प्रोटीन हरी सब्जी में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए हरी सब्जी खाने के लिए हमको सलाह देते हैं। और विटामिन B12 जब हमको डेंगू या ज्वर हो जाता है तो मतलब हमारा जो शरीर में जो रक्त होती है वो बिल्कुल बहुत कम हो जाती है, तो ऐसा स्थिति में डॉक्टर सलाह देते हैं कि विटामिन B12 की गोली आप खाइए, जिससे आपका जो रक्त है वो फिर से मेंटेन हो सके, ठीक है, यानी कि आपका खून की संख्या बढ़ जाए। उसके बाद फोलिक एसिड, ये भी आपका निर्माण में सहायक होता है। अब क्या होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक आपने पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा कि कोशिकाओं में केंद्रक होता है, ठीक है, केंद्रक। तो यहाँ पे ये जो ये रक्त भी एक प्रकार का एक कोशिका ही है, लेकिन खास बात ये है कि इसमें कोशिका में यानी कि रक्त में आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। लेकिन एक अपवाद है, ठीक है। अपवाद क्या है कि ऊंट का जो ब्लड है और लामा एक पहाड़ी बकरी टाइप का होता है जो कश्मीर तरह में पाया जाता है, तो इनके ब्लड में, ठीक है, इनके ब्लड में आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब रही बात जीवन काल, ठीक है, जीवन काल यानी कि कितना दिन तक ये जिंदा रहता है, ठीक है। तो ये आपका 20 से 120 दिन तक ये जीवित रहता है। उसके बाद मरने के बाद कहाँ जाता है? यकृत या तो फिर आपका प्लीहा यानी कि स्प्लीन, ठीक है, यहाँ पर जाता है। तो इसका कार्य क्या है? कार्य ये है कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को वहन करता है, यानी कि ये जो RBC है ये जो फेफड़ा में जब रक्त शुद्ध हो जाता है, ठीक है, शुद्ध हो जाता है, तो शुद्ध होने के बाद वो पूरे शरीर में ऑक्सीजनित जो रक्त होता है वो पूरे शरीर में ले जाता है, ठीक है। और जब पूरे शरीर में जब पूरे शरीर में जब जो खून अपना जो ऑक्सीजनित जो ब्लड होता है वो आपका यूज होने के बाद आपका क्या होता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होता है वो आपका क्या होता है, बन जाता है। तो वहाँ से फिर यानी कि विभिन्न अंगों में जो रक्त जो है विशुद्ध हो जाता है, ठीक है, ये शुद्ध नहीं होता है। तो वो रक्त भी क्या करता है कि हृदय तक लाने में कौन मदद करता है? ये आपका RBC ही मदद करता है, ठीक है। अब एक फैक्ट नॉलेज के लिए हम लिखे हैं कि ये जो भ्रूण की अवस्था में, ठीक है, क्या है कि शिशु जब माँ के पेट में बड़ा होता है तो उस टाइम भ्रूण की अवस्था को बोलेंगे। तो ये भ्रूण अवस्था में जो बच्चे का शरीर में खून कहाँ से बनता है, ठीक है, उस टाइम होता है कि भ्रूण की अवस्था में रक्त का निर्माण जो है लीवर और स्प्लीन में होता है, ठीक है ना। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जिसके कारण ब्लड लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो कहे कि ये जो रक्त कोशिका और प्लाज्मा इनमें ज़्यादा कौन है?
सबसे ज़्यादा है आपका प्लाज्मा होता है, हमने पढ़ा 55% आपका प्लाज्मा होता है और 45% रक्त कोशिका यानी कि ब्लड सेल होता है। लेकिन इनके बावजूद भी प्लाज्मा की संख्या ज़्यादा है, इनके बावजूद भी आपका रक्त कोशिकाएं जो लाल होती है वो आपका दिखाई देते हैं। क्या है कि जो ब्लड सेल में होता है वो आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो लाल जो रंग है ये कोशिका रक्त का, तो उस वजह से आपका लाल दिखाई देता है। समझ गए? उम्मीद करते हैं कि आप लोग आरबीसी को समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखेंगे डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि श्वेत रक्त कणिका। ब्लड में इसकी संख्या कम लेकिन आकार में बड़ी होती है। ठीक है, ये इसकी संख्या जो है आरबीसी की तुलना में ये कम होता है। ठीक है, यानी कि पूरा ब्लड में ही ये वाइट ब्लड सेल जो है ये कम होता है, लेकिन ये आकार में बड़े होते हैं। अब निर्माण यानी कि कहाँ पे इसका निर्माण होता है? इसका निर्माण भी आपका बोन मेरो में ही होता है। ठीक है, कभी कभी लीवर और स्प्लीन में भी इसका निर्माण होता है। उसका वो जब मृत्यु हो जाता है उसके बाद कहाँ जाता है? तो ये ब्लड में ही रहता है। ठीक है, लेकिन जो आरबीसी है वो अगर जब मर जाता है तो कहाँ जाता है? स्प्लीन में जाता है, प्लीहा में जाता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी जो मर जाता है तो आपका खून में ही रह जाता है। उसके बाद आपका जीवन काल जो डब्ल्यूबीसी का है, इसका जीवन काल आपका 2 से 4 दिन का होता है। ठीक है, आरबीसी और जो डब्ल्यूबीसी है इसका अनुपात अगर देखेंगे तो 600:1 के अनुपात में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात 600:1 है। यानी कि अगर डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है अगर 2 रहता है तो आरबीसी की संख्या कितना होता है? 1200 रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर देखेंगे तो आरबीसी जो है डब्ल्यूबीसी की तुलना में अधिक है। इसका कार्य क्या है? शरीर में रोगों के संक्रमण से बचाता है और प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। ये जो डब्ल्यूबीसी ही जो है जो हमारे शरीर में जो रोग जनित जो वायरस होते हैं उनसे लड़ने का कौन काम करता है? ये आपका डब्ल्यूबीसी ही कहा जाता है। समझ गए? यहाँ पर संक्रमण से लड़ता है और आपका रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है, यानी कि ये जीवाणु से लड़ने का एक शक्ति यानी कि शरीर को नुकसान पहुँचाने से बचाता है। अब देखेंगे ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, यानी कि रक्त विमाणु। ये ब्लड में इनकी संख्या 4 से 5 लाख होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा संख्या में होती है ये ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, यह मनुष्य और अन्य स्तनधारियों के ब्लड में पाया जाता है। ये जो ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है ये आपका मनुष्यों में पाया जाता है और आपका स्तनधारी जीवों में पाया जाता है। स्तनधारी जीव वैसे जो होते हैं जो अपने जो बच्चे हैं उनको जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। ठीक है, वैसे जीवों को बोलेंगे स्तनधारी जीव। तो उन जीवों में ही आपका ये ब्लड प्लेटलेट्स पाया जाता है। अब हम देखेंगे इसका जीवन काल ये 3 से 7 दिन का ही होता है। ठीक है, ज़्यादा दिन का नहीं रहता है। ज़्यादा दिन किस में रहता है? आरबीसी का 20 से 120 तक रहता है। ठीक है, इसका मृत्यु के बाद कहाँ जाता है? मृत्यु के बाद आपका स्प्लीन में जाता है। ठीक है, स्प्लीन जिसको बोलते हैं प्लीहा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ इसका कार्य क्या है? कार्य यह है कि रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है, यानी कि जब हमें चोट लग जाती है तो चाकू से कट जाते हैं तो फिर वहाँ पे खून बहना शुरू होता है। खून अगर ये जो रक्त वहाँ पर थक्का नहीं जमेगा तो वहाँ से लगातार खून हमेशा बाहर निकलते रहता है। तो ये जो ब्लड प्लेटलेट्स है जो कटे हुए भाग से जो रक्त निकलता है वैसे स्थान पर यहाँ पे क्या करता है? थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, ये थक्का जो बनाने में कौन सा प्रोटीन सहायता करता है? फाइब्रिनोजन। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो ये फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है उन्हीं की वजह से वहाँ पर थक्का बनना शुरू होता है। उसके बाद
देखेंगे प्लेटलेट्स की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं, ठीक है, कहे कि हमारा शरीर में हमारे शरीर में भी मतलब खून की कमी हो जाती है, ठीक है, तो उससे होने वाले क्या रोग होते हैं, ठीक है, तो ये आपका डेंगू होता है, डेंगू और चिकनगुनिया जो ब्लड की कमी से होने वाले रोग होते हैं, ठीक। तो दोस्तों यहाँ ये रहा हमारा जो रक्त टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया कि रक्त में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कितनी मात्रा में होती है, उसका पीएच कितना होता है, उसका जो कार्य है वो क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।